आ जाओगे दोस्तों। और जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, ये अंदर की बात है, कुछ खास है। और अमेरिका की कुछ अनजानी कहानियाँ, अनजानी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, आज उनमें से कुछ कहानियों की चर्चा करूँगा। क्योंकि अगर आप अमेरिका के वीडियो देखते हो तो आपको इन बातों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और इन कहानियों के जो पात्र हैं, या जो चरित्र हैं, या जो कैरेक्टर्स हैं इन कहानियों के, वो सारी दुनिया में बसते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, कोरिया में, रशिया में, जापान में, सब जगह बसते हैं। और अगर उनमें से कोई लोग, जो मैंने अभी जगहें बताई हैं, मेरा वीडियो देख रहा हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हों या आने का प्लान कर रहे हैं, आपके जो वैल्यूबल या बहुमूल्य कमेंट्स हैं, उनको उनसे कुछ हेल्प मिलने पाए। और यहाँ आने वाले जो लोग हैं, उनकी जो सबसे पहली कैटेगरी है, वो हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए यहाँ पर आते हैं दूसरे देशों से। अगर आपका बच्चा भी यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहा हो, तो उसे कहना, बेटा खाना बनाना सीख सबसे पहले। सबसे पहले, क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हो तो जो भी खाने यहाँ पर मिलते हैं, या आप कहीं और जा रहे हो, किसी और देश में जा रहे हो, जैसे मैं अमेरिका में हूँ, तो आपको उन खानों के बारे में पता नहीं होता है। और दूसरी बात, यहाँ के खाने जो हैं वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन हम लोग की तो मतलब मिर्च मसाला खाने और नमक खूब तेज़ और मिर्चा मसाला इस तरीके की आदत होती है। यहाँ के खाने में वो सब कुछ होता ही नहीं, ना के बराबर होता बिल्कुल, या होता ही नहीं है। तो वो खाने आपको रास नहीं आएंगे। तो इसलिए खाना बनाना होगा आपको घर पे अपना। तो खाना बनाना सीखना अपना सबसे पहले। तो अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो या सोचते हो भविष्य में हम कभी यहाँ पर आएंगे, तो मम्मी का हाथ बटाओ और खाना बनाना सीखो, सबसे बड़ी बात जो है। दूसरी बात, माता पिता के लिए, जब आपका बच्चा यहाँ पर आता है ना, तो उसके लिए भी एक बिल्कुल नया माहौल होता है, और उस नए माहौल में उसको एडजस्ट होना होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर आपका बच्चा तो है नहीं अकेला ना, सारी दुनिया से आते हैं और प्रतिभाशाली स्टूडेंट आते हैं, वही आ पाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो जब वो यहाँ पर आता है, तो एक तो नए माहौल में उसको एडजस्ट होना होता है, उससे बहुत सारी बातें सीखनी होती हैं। और उधर से माँ बाप रोज़ाना उसको खटखटाते हैं, अरे तूने कॉल नहीं करी, तूने फ़ोन नहीं करा, तू फ़ोन नहीं करता है। उस पर वक्त नहीं होता ना, उसको बहुत कुछ नया सीखना होता है। और अपने भविष्य को प्लान करना होता है कि किस तरीके से वो करेगा, किस तरीके से उसकी स्टडी है, कितना उसे पढ़ना पड़ता है, वो आपको अंदाज़ा होता नहीं है। इसलिए आप उससे ये कहो कि बेटा जब तेरे को वक्त मिले तो तू हमारे को कॉल कर लेना, तो उसके लिए बेहतर होगा। और जब आप यहाँ पर आ जाते हो, तो देखो एक बात है, वो सच है कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा के लिए आते हैं या मास्टर्स के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं पीछे एक इच्छा ये होती है कि हम मास्टर्स करके वहीं पर अगर हमारे को जॉब मिल जाए तो अच्छा है। और जॉब मिलने के लिए कंपटीशन है। क्योंकि देखो एक बात मेरी याद रखना, सफलता जो है वो ऐसी कहीं पेड़ पे नहीं टपकती है, या पेड़ पे नहीं होती कि आप वहाँ से पेड़ पे से गिर गई और आपने पकड़ ली उसको। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत। तो जब आपका बच्चा यहाँ पर आया है, तो उसे बहुत मेहनत करनी है, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और प्लस उसको अपना खाना भी बनाना है, उसे अपने कपड़े भी धोने हैं, उसको पढ़ाई भी करनी है। तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कोशिश करके उसको आप छोड़ दो उसके हाल पे, और जब उस पर वक्त होगा वो आपको कॉल कर लेगा। एक तो ये बात है, तो रोज़ रोज़ बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर शादी करके आ रहे हो, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। और यहाँ आने से पहले देखो, वो सच है, उसमें कोई किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, या ये ना सोचे कि मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं भी जब यहाँ आया था, तो मैं उससे पहले अमेरिका को तो मैंने केवल फिल्मों के माध्यम से जाना था, जो भी जाना था बस, उसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं था, या कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातें मैंने सुनी थी अमेरिका के बारे में। तो जब आप यहाँ आते हो, मान लो आप शादी करके आ रहे हो, लड़का लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल एकदम एक नई दुनिया होती है आपके लिए। और जो अमेरिका आपने देखा होता है और जहाँ पर आकर आपको रहना पड़ता है, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट अमेरिका होता है। इसीलिए जब लोग आपको बताते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो आपको बताते हैं वॉशिंगटन में रहते हैं, या शिकागो में रहते हैं, या न्यूयॉर्क में रहते हैं, या नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं, या साउथ कैरोलिना में रहते हैं। अब वो स्टेट का नाम बताते हैं, क्योंकि अगर वो शहर का नाम बताएंगे तो आप जानते नहीं हो उसको, हैं, आप कहोगे हम तो कभी सुने ही नहीं, ये कोई जगह भी है, ये पता नहीं अमेरिका में है भी है या नहीं है। तो इसलिए, और जब यहाँ पर आप आते हो ना, तो
आपके पास जो भी आपकी डिग्री हो, देखो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, वो डिग्री वहाँ के लिए, जहाँ से भी आप आए हो वहाँ के लिए वैल्यूबल है, ठीक बात है। लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको वो डिग्री अपनी भेजनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी होती है हर एक स्टेट की अलग अलग, वहाँ इस डिग्री आपकी जाएगी, वो मूल्यांकन करेंगे उसका, और मूल्यांकन करके आपको बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ के हिसाब से, मान लो आप टीचर ही हो या आप डॉक्टर हो या आप नर्स हो, जो भी हो, तो उस डिग्री का मूल्यांकन होगा आपकी। फिर वो आपको बताएंगे, आपको अगर हमारे यहाँ ऐसे नर्स या एज ए डॉक्टर या एज ए टीचर आपको काम करना है तो आपको ये पढ़ाई और करनी है। तो फिर उस समय ये होता है कि पढ़ाई महंगी है यहाँ पर, तब फिर आपको जो भी काम मिलता है वो करना होता है आपको, और यहाँ पर काम को छोटा बड़ा होता नहीं है, कोई भी काम। फिर रही बात अलग के, दूसरी बात ये कि अंग्रेजी बोलने का माहौल, तो कोई ये कह सकता है कि क्या आप समझते हो कि हम बेवकूफ़ हैं, कि हमें अंग्रेजी नहीं आती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अमेरिकन एक्सेंट अलग होगा अंग्रेजी का, ब्रिटिश अलग होगा, फिलिपिनो का अलग होता है, चाइनीज़ का अलग होता है, रशियंस का अलग होता है। तो इंग्लिश बोलने का सबका एक्सेंट जो है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग देशों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर आकर सीखना होता है, और उसमें वक्त लगता है, लेकिन सीख सब जाते हैं। तो अगर आप शादी करके यहाँ पर आ रहे हो या आपको आने का प्लान है कि शादी करके, तो जो सबसे पहला काम कर सीखना है आपको वो ये है कि गाड़ी चलाना सीखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कार के बगैर बेकार हो आप। क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन हो पब्लिक, ये मैं सही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे मैं रहता हूँ जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वो एक एक घंटे के बाद चलती हैं बसें, और वो वहाँ थोड़ी जाती हैं जहाँ पर आप नौकरी करते हो। उनका एक सेलेक्टेड रूट होता है जिस पर वो जाती हैं। तो आपको कार चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या कार की आवश्यकता पड़ेगी, नई पुरानी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कार चलाना अगर सीख के आओगे वहीं से तो बेहतर होगा। फिर दूसरी बात ये कि जब यहाँ पर आप आते हो तो जब जैसे हम मान लो, एक बात मैं कह रहा हूँ, हम इंडिया से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको जागरण हो रहा है, जागरण की आवाज़ें आ रही हैं, और सुबह सुबह अजान लग रही है उसकी आवाज़ें आ रही हैं, किसी शादी में म्यूज़िक प्रोग्राम चल रहा है उसके गाने सुनो रात में आप लेट के बिस्तरे पे, या बारातों का सीज़न, शादियों का सीज़न होता है तो बारात निकल रही है, बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है आपको खूब, मोहल्ले में कहीं झगड़ा फसाद हो रहा है उसकी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं वो भौंक रहे हैं उसकी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पर सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सन्नाटा। जब ऐसे माहौल में आओगे ना तब आपको शोले फिल्म का डायलॉग याद आएगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, एकदम सुन। रास्ते में आ रहे हो, जब आप कैब में, अपनी गाड़ी में, अपने घर पे जहाँ पर भी आपकी शादी हुई है वहाँ आ रहे हो आप, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ सुनाई नहीं देगी, किसी प्रकार की बाहर की आवाज़ें घर के अंदर आती नहीं। पहली बात तो होती ही नहीं है आवाज़ें कोई, ना इस प्रकार से शोर शराबा करने की इजाज़त होती है यहाँ पर, तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी आपको, बिल्कुल दिन भर 24 घंटे किसी प्रकार की। कभी कभी हाँ, बाहर जब आप जाओगे तो किसी के कुत्ते की आवाज़ भौंकने की आपको मिल जाएगी, और अगर किसी का कुत्ता भौंकता है यहाँ पर तो वो बहुत ही अशिष्टता मानी जाती है, जो उसका एक स्वाभाविक नेचर है कुत्ते का भौंकना। अगर वो भौंकता है तो कहते हैं कि इसका कुत्ता बहुत अशिष्ट है। तो इसलिए आमतौर से कुत्ते जो हैं वो भौंकते नहीं हैं, क्योंकि वो बड़ी खराब बात होती है। बहुत कम भौंकते हैं, जब वो दूसरे कुत्ते को देखते तब भी नहीं भौंकते हैं, हंसते हैं उसको देख के। तो यहाँ जब आते हो तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब आप जहाँ से आए होते हैं वहाँ तो खूब शोर शराबा हल्ला गुल्ला सुनने को मिलता है, सब बच्चों की किलकारियों की आवाज़ आती है, गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उसकी आवाज़ आती है। यहाँ कुछ तो फिर अजीब तो लगेगा ना जब आप आओगे तो, जब खिड़की खोलोगे और बाहर झांक के देखोगे आप तो कोई दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए लोग, जब मैं वीडियो बनाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि वहाँ लोग नहीं होते, होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उस तरीके का कल्चर नहीं है। फिर आबादी कम है, अगर हस्बैंड वाइफ है दोनों घर में तो वो गए अपने काम पर, और बच्चे बे टाइम यहाँ पर खेलते नहीं है, ना इतना घुलते मिलते हैं। शाम को निकलते हैं बच्चे, वो भी तब जब धूप होती तब खेलते हैं, निकलते हैं बच्चे। तो फिर कौन बचा आप जिससे बात करो, तो दरवाजे
खिड़कियाँ, पर्दे, कुर्सी, मेज़, ये 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 सब चीज़ होती हैं जिनसे आपको बात करनी होती है, जिनसे दोस्ती करनी होती है, उनको साफ-सफाई करके रखना पड़ता है आपको। और कुछ लोग हैं जो H-1B वीज़ा पर आते हैं, तो जितना मुझे पता है मिनिमम अगर कमाएँगे तो $60,000 जो ऐसे बनते हैं 42, 43, 44 लाख सालाना के करीब इंडिया के। और अगर ज़्यादा कमाते हैं, मतलब ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा कमाते हैं वो लोग तो फिर 80-90 लाख, 1 करोड़ इंडिया के हिसाब से। मतलब डॉलरों का गद्दा, डॉलरों का तकिया, डॉलरों की चद्दर और डॉलरों का एक कंबल ओढ़ते हैं। तो अगर वो अपनी पत्नियों को लाते हैं यहाँ साथ में तो वो तो काम पे चले जाते हैं, और पत्नियां घर में अकेली हैं, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए बुरा मत मानना, देखो इसीलिए बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं या और जगह पर हैं विदेशों में, उनकी पत्नियों ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए ना। तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए फिर ये है कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं लोगों को, और इस तरीके से उनका टाइम भी पास हो जाता है। फिर ये है कि कुछ लोग जो हैं वो अवैध रूप से भी आते हैं, जिसको लोग, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं डोंकी वीज़ा पे। मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं उसका पक्षधर हूँ लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो आए थे, मतलब आए फिर ओवर स्टे कर लिया, वीज़ा था प्रॉपर उनके पास, वो भी तो अवैध ही है ना जो रुक गए, लेकिन उसके बाद जो उनकी मट्टी कुटती है ये वही लोग जानते हैं। क्योंकि आप अवैध हो तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा मैं कहाँ काम करूँ, फिर क्योंकि अवैध रूप से काम रुके वो तो आपका शोषण होगा यहाँ पर। उन्हें पता है भागेगा नहीं, ये तो नौकरी करेगा। ये बड़े शहरों में चल जाता है ये सब कुछ, यहाँ छोटे शहरों में ये सब नहीं होता। और फिर अल्टीमेटली जाकर वो एक ही तरीका अडॉप्ट करते हैं बहुत सारे लोग उसमें से, कि वो पकड़ते हैं गाड़ी चलाना या टैक्सी चलाना, और वो भी तब मिलती है जब आपके पास कुछ कागज़ पत्तर होंगे, उससे पहले आपको मिलेगी नहीं चलाने के लिए। तो फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं और वो उनके पहले से सोर्सेज होते हैं जहाँ पर वो ये सब करके आते हैं प्लान कि हमें कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, और फिर वो यहाँ पर आकर राजनीतिक शरण या पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं। तो ये सब समस्याएं जो मतलब अवैध रूप से रुकते हैं उनको झेलने को मिलती हैं। फिर एक जो सबसे लास्ट की कैटेगरी है वो लोग हैं जो यहाँ पर इमिग्रेट होकर आ रहे हैं। इमिग्रेट होने का मतलब ये है कि उनके किसी भाई ने या उनकी किसी बहन ने उनको यहाँ पर बुलाया है, वो इमिग्रेट होकर आ रहे हैं पूरा परिवार। उसने कभी उनके लिए फाइल करा था पिटिशन कि भाई मैं इनको बुलाऊंगा। और जब आप इमिग्रेट होकर आते हो तो आप अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से यहाँ आते हो अमेरिका में। और फिर जब आप देखो, मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, मैं वो वास्तविकताएं या वो सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इमिग्रेट होकर आओगे तो आप, किसी ने आपको बुलाया होगा ना, आपका भाई होगा या आपकी बहन होगी, उसने बुलाया होगा, और फिर आप अपना पूरा कुनबा लेकर उसके घर आ जाओगे। तो वो ये तो है नहीं कि आप हमेशा वहीं रहोगे, आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा रास्ता। मैंने बताया था कि जो आपकी डिग्रियां हैं वो यहाँ के लिए, मतलब उनका कोई हासिल नहीं उनसे आपको। और मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी डिग्री बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, लेकिन आपको यहाँ की डिग्री से मैच करने के लिए या उसी फील्ड में आगे उन्नति करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, और आप उस फील्ड में भी कर सकते हो। लेकिन आप जब यहाँ पर इमिग्रेट होकर आते हो तो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, है ना। जो पैसा लाओगे हमेशा थोड़ी चलेगा वो, तो आपको नौकरी करनी होती है उसके लिए, आते ही तुरंत। इसलिए लोग ये करते हैं कि उस वक्त जो भी काम मिलता है वो करते हैं। कुछ लोग फिर उसके बाद पढ़ते हैं, अगर पैसा लेके आते हैं, क्योंकि पढ़ाई है महंगी, अन्यथा वो होते कुछ हैं और यहाँ पर आकर बन कुछ और जाते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों को देखा आते हुए, चाहे वो कैसे भी आए, तरीका उनका क्या था आने का, अपनी मेहनत से बन सब जाते हैं। जो भी काम हत्थे लगता है आपको करना होता है, जो भी काम। और जब आप आते हो यहाँ पर इमिग्रेट होकर, तो जिसके घर में भी रह रहे हो हमेशा तो रहोगे नहीं वहाँ पर आप, एक दिन आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी आपको लेके जाएगी आपके वर्क प्लेस पे। तो आपको घर चाहिए होगा, घर के लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसों के लिए काम करना पड़ेगा आप,
क्योंकि जो पैसे लेकर आओगे वो हमेशा चलेंगे नहीं आपके, तो आपको काम करना पड़ेगा। ये सोच लो आपके, क्योंकि जब आप आ जाओ, मैं कहता हूँ इमिग्रेट होगा अच्छी बात है कि, लेकिन ये सोच के आना कि यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप वहाँ कुछ भी थे, यहाँ पर आकर आपको ज़मीन से शुरुआत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का रिवॉर्ड अमेरिका में मिलता है, ये पक्की बात है। फिर एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि जिन लोग के छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके यहाँ पर आते हैं, तो उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी कैसे बोलेंगे, जब स्कूल जाएंगे तो खुद ब खुद ही उनसे चालू हो जाते हैं अंग्रेज़ी बोलना। इस चक्कर में जो उनकी अपनी भाषा है वो भी भुला देते हैं उनको। देखो अंग्रेज़ी को कुछ नहीं यार, जब आपका बच्चा यहाँ पर आएगा और स्कूल जाएगा तो सब सीख जाएगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इसकी, कोई चिंता करने की। यहाँ पर रशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, इजिप्ट से आते हैं, पंजाब के गांव देहातों से आते हैं लोग, अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं और कुछ नहीं आती ABCD। और जब वो स्कूल जाते हैं सब फर्राटे से बोलने लग जाते हैं, सब कान काटने लग जाते हैं आपके, बिल्कुल जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है जो अमेरिकन बोलते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करना कि आपके बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी कैसे बोलेंगे, क्या क्या दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, सब सीख जाएंगे वो। तो आप उनसे जब घर में हो तो अपनी भाषा में बात करना, ताकि कम से कम वो अपनी भाषा तो बोल सकें अच्छी तरीके से। और मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि अगर मेरी इन जो कहानियाँ मैंने सुनाई हैं उनके आप पात्र हो, या आप उनके कैरेक्टर हो उन कहानियों के, और दुनिया में कहीं पे भी रहते हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अपने कमेंट के माध्यम से जो आपके तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको इनकरेज करना, अपने अनुभव थोड़े शब्दों में साझा करना, ताकि उन लोग को हेल्प मिल सके इस बात से आपकी। चलो हो गया टाइम जाने का, और जाने से पहले वही बात बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे यार। शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू।